ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा तो वह होता है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव, फाउंडर ऑफ एससीसी, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एससीसी कोचिंग सेंटर में। माय डियर, अक्सर स्टूडेंट्स के मुंह से मैं ये सुनता हूं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है। पर माय डियर, मैं कहूं ज्योमेट्री हार्ड नहीं है। हार्ड तो बस इसलिए है क्योंकि आपको ज्योमेट्री का बेसिक मालूम नहीं है। अब याद कीजिए उन दिनों को जब आप ए फॉर एप्पल आप सीख रहे थे, क्या वो आपके लिए आसान था? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आपके लिए हार्ड इसलिए था क्योंकि ए नहीं मालूम था। इसीलिए आज आपको ज्योमेट्री हार्ड है, क्योंकि ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो आपको पता नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप गौर से और ठीक से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज्योमेट्री आपके लिए आसान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ज्योमेट्री में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप अक्सर सुनते होंगे बिंदु। ये देखिए बिंदु है, ये बिंदु है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर आप कहेंगे सर मैं पॉइंट को डिफाइन कैसे करूं, तो मैं इसको लिए बता दूं कि पॉइंट का डिफिनीशन स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है। पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर पॉइंट को मैं समझने की कोशिश करूं, तो आप समझिए कि पॉइंट एक ऐसे वृत्त है, पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसमें ना कोई रेडियस होता है, जिसका रेडियस 0 है, 0 है, जिसमें ना कोई मोटाई है, ना कोई गहराई है, ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है। ऐसे वृत्त को ही हम बिंदु कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद चले आइए रेखा। पॉइंट को मिलाकर, पॉइंट से मिलकर रेखा बनता है। ये देखिए कई सारे पॉइंट है, इन सब पॉइंट को मिला देंगे तो एक रेखा बनेगा। माय डियर, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। आप ज्योमेट्री का बेसिक होता है शुरू बिंदु से, लाइन से। तो आप समझिए लाइन, लाइन जो है माय डियर, ये लाइन क्या होता है? लाइन देखिए, कई बिंदुओं को मेल से लाइन का निर्माण होता है, कई बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन बनता है। और लाइन आप चाहे तो इसको जितना आगे मन उतना बढ़ा सकते हैं, इधर जाए जितना मन उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं, यह असीमित हो सकता है। लेकिन माय डियर, अगर इसी लाइन को अगर हम यहां पर लिमिटेड कर दें, जैसे मान लीजिए ए और ये बी, ये जो पोर्शन बना माय डियर, इसको हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को हम कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड। तो माय डियर, बिंदु, मैं आशा करता हूं कि बिंदु आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि लाइन समझ में आया होगा और रेखाखंड समझ में आया होगा। और इसके साथ और एक चीज आती है, उसको हम लोग कहते हैं रे। देखिए माय डियर, ये रे में देखिए क्या है, रे में क्या है देखिए। और रेखा में क्या है? रेखा में दोनों तरफ असीमित था। आप चाहे इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन रे में, रे यानी किरण, किरण में क्या होता है माय डियर? किरण में देखिए यहां पर आपका एक लिमिटेड है, आप इसको चाहेंगे इधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये आपका वन साइड जो है, एक साइड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम किरण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिंदु समझ में आया होगा, लाइन समझ में आया है, रेखाखंड समझ में आया है, किरण समझ में आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसके बाद हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे एंगल्स। एंगल्स करेंगे। और ये जो रेखा है, रेखा कितने प्रकार का होता है, उस रेखा को भी वीडियो आपका मैं इसके बाद वाला वीडियो में बता दूंगा। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं एंगल्स। एंगल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। ठीक है माय डियर, अब आ जाइए कोण। कोण का परिभाषा क्या होता है? कोण को मैं कैसे डिफाइन करूं? कोण को मैं कैसे डिफाइन करूं? देखिए समझिए, डिफाइन आपको अपने आप करना है। ये एक बिंदु है, राइट? ये एक बिंदु है और यहां ये एक रे है। देखिए ये रे है, समझिए। और ये भी एक आपका रे है, ये भी आपका एक रे है।
और इसके बीच में दो किरणों के बीच में या दो किरणों को एक बिंदु पर मिलने से जो झुकाव बना वह क्या कहलाता है? वह डिग्री, वह कोण कहलाता है, वह कोण कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें क्या है, दो किरण है। देखिए दो किरण है, दोनों किरण आकर एक बिंदु पर मिला। बिंदु पर मिलने के बाद उसमें एक झुकाव, एक मुड़ाव, देखिए एक मुड़ाव है, ये एक सीधा है, ये एक, इसमें देखिए अब झुक गया है। इसके देखिए ये देख रहे हैं ना, ये जो झुकाव है, ये जो मुड़ाव है, इसी मुड़ाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? दो किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलने से बने झुकाव को कोण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह हुआ आपका कोण का डिफिनीशन। मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए दो किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलने से, ये दो किरण है, देख लीजिए ये एक किरण है और ये एक किरण है, यह बिंदु है। इसमें जो झुकाव बना, ये क्या कहलाता है? यह कोण कहलाता है। तो आ गया कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलने से बने झुकाव को कोण कहते हैं। इसके बाद है माय डियर, इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कोण के प्रकार। अब आप देखिए कोण, एक नंबर कोण के प्रकार में आप आइए न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यून कोण किसे कहते हैं? अगर मैं न्यून कोण को डिफाइन करूं तो आप समझिए, ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा, माय डियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री देखिए 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम है, यानी 45 डिग्री का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? वो न्यून कोण हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण जो होगा वो क्या होगा? वो न्यून कोण होगा। 70 डिग्री यानी 75 डिग्री का कोण जो होगा न्यून कोण होगा। 70 डिग्री का कोण होगा यानी जो 90 डिग्री से कम कोण बने वह आपका न्यून कोण होता है। ठीक है माय डियर, आप कंपास से आप एक कोण बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपका मान लीजिए ये मैं एक्यूरेट आपको माप नहीं रहा हूं। मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री का है, तो ये आपका क्या हो गया? ये न्यून कोण हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि न्यून कोण का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं समकोण। उसके बाद क्या आते हैं? समकोण। समकोण नंबर 2 में आ जाइए, समकोण। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल्स कहते हैं। चलिए आइए माय डियर, अब यहां पर आया एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा? ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है? वह समकोण कहलाता है। जैसे में एक ही होगा 90 डिग्री। ठीक है माय डियर,
इसको अगर मैं डायग्राम करूं तो कैसे करूंगा डायग्राम? देखिए डायग्राम करता कैसे हूं मैं। ये एक रेखा एकदम स्ट्रेट, ये जो कोण बना ये आपका 90 डिग्री का है। इसको आप ए, इसको बी, इसको सी मान सकते हैं। ये हुआ आपका समकोण। यानी मैं कह सकता हूं एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है माय डियर, ये हुआ आपका दूसरा समकोण। 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर हो गया अधिक कोण। 3 नंबर में है अधिक कोण। आ जाइए नंबर 3, अधिक कोण। अधिक कोण, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स, अधिक कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। वह कोण अधिक कोण कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से समझा रहा हूं, अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे आप देखिए, जैसे 120 डिग्री, 145 डिग्री, 155 डिग्री, एक्सेट्रा। इसको हम लोग अगर डायग्राम करूं तो कैसे करूंगा? डायग्राम करूंगा तो देख लीजिए, ये जो कोण बना, मान लीजिए यह कोण 120 डिग्री का है। मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं माप रहा हूं, आपको मैं बताया, मान लीजिए कि यह कोण जो है 120 डिग्री का है, तो यह कोण क्या कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है माय डियर। इसके बाद नेक्स्ट कोण आता है, वह आता है सरल कोण। नंबर 4 में आ जाइए, सरल कोण। नेक्स्ट आ जाइए सरल कोण, नंबर 4, सरल कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है माय डियर। सरल कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री का हो। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री का हो, वह सरल कोण कहलाता है। वह सरल कोण कहलाता है। जैसे में क्या होगा? जैसे में एक ही होगा 180 डिग्री। ठीक है माय डियर। अगर मैं इसको डायग्राम करूं तो ये देख लीजिए, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसको बिंदु मान लीजिए, यहाँ 0। ये जो कोण बना, ये क्या बना? ये 180 डिग्री का कोण बना। इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण। ठीक है माय डियर, नोट कर लीजिए, सरल कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री का हो, वह सरल कोण कहलाता है। जैसे 180 डिग्री। ठीक है माय डियर। उसके बाद चले आइए बृहत कोण। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद आ जाइए बृहत कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण नंबर 5 में आ जाइए, बृहत कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स।
ठीक है माय डियर। बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल्स, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से समझिए, रिफ्लेक्स एंगल्स किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 180 से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। जैसे में आ जाइए, जैसे में 190 डिग्री, 210 डिग्री, 235 डिग्री एक्सेट्रा। ठीक है माय डियर। और अगर मैं डायग्राम से समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करूं तो देख लीजिए, ये जो कोण बना, मान लीजिए कोण 270 डिग्री का बना, ये कोण क्या कहलाएगा? यह कोण आपका बृहत कोण कहलाएगा। बृहत कोण कहलाएगा। ठीक है माय डियर, यह कोण क्या कोण कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। ठीक है। और इसी लाइन में और एक आखिरी कोण है, उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, चले आइए, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल्स। एक बार फिर से देख लेता हूं, नंबर सही दिया हूं कि नहीं। नंबर 1 आपको मैंने क्या बताया? न्यून कोण। नंबर 2 में क्या बताया? सम कोण। नंबर 3 अधिक कोण। नंबर 4 सरल कोण। नंबर 5 बृहत कोण और नंबर 6 संपूर्ण कोण। तो माय डियर, ये होगा नंबर 6। सो संपूर्ण कोण में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे? वह कोण जिसका मान 360 डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो, वह संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे में एक ही कोण होगा, वो होगा 360 डिग्री का। अगर मैं डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करूं तो ये जो कोण हुआ माय डियर, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को हम लोग कहते हैं संपूर्ण कोण। ये कोण जो है आपका 90 डिग्री का है, पूरा जो कोण घूरेगा वो हो गया आपका 90 डिग्री 360 डिग्री का, इसी को कहते हैं संपूर्ण कोण। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं आज कोण से संबंधित जो चैप्टर है, मैं आज के लिए बस यहीं स्टॉप कर रहा हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। ये जो बाकी जो कोण बचा हुआ है माय डियर, इन कोणों को मैं अगले वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को गौर से समझें, गौर से देखें। और जैसे कि कोविड का समय है, आप लोग घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। इसी के साथ मैं आज का अपना क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।